बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी जासिर वड़ैच। तो नाज़रीन, आज बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पे। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा क्या कहते हैं तबाही का सैलाब की वजह से तबाही हो गई है। लोगों के घर जो ख़त्म हो गए हैं, लोगों की माल मवेशी ख़त्म हो गया, लोगों की फसलें ख़त्म हो गई हैं। इस वक्त हम सबसे ज़्यादा जिसको जितनी जितनी भी तौफीक है उसको सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए। और जो तंजीमें वहाँ पे काम कर रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इमदाद करनी चाहिए, उनके साथ बितावन करना चाहिए। अगर आप में सकत है, ताकत है, तो आप ख़ुद जाके भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। किसी एक ख़ानदान को या दो ख़ानदानों को अगर आप बचा सकते हैं तो ये आपकी बड़ी खुश नसीबी होगी। क्योंकि अल्लाह की ज़ात, मैं अक्सर कहता हूँ कि इस वक्त टाइम ऐसा चला हुआ है कि हर किसी पे वो क्या कहते हैं कि इम्तिहान की घड़ी है। आगे समझ कि अल्लाह की मखलूक पे जब मुसीबत आती है या कोई तूफ़ान आता है या ज़लज़ला आता है या सैलाब आता है, तो उस वक्त हम जो लोग साहिब हैसियत होते हैं, ये हमारे इम्तिहान की घड़ी होती है कि क्या हम उन लोगों को या उन गरीबों को या उन बेबसों को या उन बेसहारा को हम कोई उनकी मदद कर रहे हैं या नहीं कर सकते। जितनी हमारी ताकत है, अगर हमारी बोलने की सकत है, अगर हमारी खर्च करने की सकत है, अगर हमारी सिफारिश की सकत है, जिस जिस जगह पे भी हम जो कुछ कर सकते हैं उन बेसहारों के लिए हमें करना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये बात होती है कि सियासत को छोड़कर उनकी मदद की जाए। भाई ये बात भी एक सियासी है कि अगर हम ये कहते हैं कि सियासत को छोड़ दें, सारी एक्टिविटीज़ छोड़ दें, तो उसकी बात करें। ऐसे नहीं, सियासत भी आप करें, लेकिन उसमें उसी सियासत में आप सबसे ज़्यादा तरजीह उनको दें जो इस वक्त बेसहारा और बेयारो मददगार हैं। यानी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उनके साथ तमस्सर नहीं करना चाहिए। इस वक्त सिचुएशन में अक्सर कहता हूँ कि इस वक्त टाइम ऐसा चल रहा है कि हर किसी ने एक्सपोज होना है। जिस बंदे ने जो भी गड़बड़ की है उसने एक्सपोज होना है और उसने दबरदूस होना है। क्यों कि दुनिया के ये सामने नज़र आएगा कि हाँ भाई, वाकई इस बंदे को अल्लाह की ज़ात ने मौका दिया था, इसके पास ताकत थी, इसके पास दौलत थी, लेकिन इसने गरीबों की मदद नहीं की। क्यों? जितनी आपकी ताकत है, जिस तरह से भी आप उनकी मदद करना चाहते हैं, ख़ुद जाके करना चाहते हैं, किसी पे इंटरेस्ट करते हैं, किसी तंजीम के साथ आप तावन करते हैं, तो ये आपकी मदद ही होगी। इस वक्त ये देख लो ना, बयानिया क्या चल रहा है। इस वक्त हम एक दूसरे आम जिंदगी की बात करूँगा कि हम एक दूसरे के, अगर एक बंदा सही काम कर रहा है या सही समत की तरफ जा रहा है, तो उसमें उसके काम का हम मुकाबला नहीं कर रहे। उसकी आम जिंदगी पे हम कीचड़ उछाल रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। क्यों कि हम उसके फील्ड में उसके मद्दे मुकाबल नहीं उतर सकते। क्योंकि हमको मिसाल के तौर पे ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये अक्सर बात करती है कि इमरान खान साहब ने ये सब कुछ किया हुआ था IMF के साथ, तो भाई इसने क्यों सस्ता तेल दिया, क्यों इसने फलां जो सब्सिडी दी। भाई जो भी किया उसने अवाम की सहूलत के लिए किया। इस बात को तो माने, जैसे भी उसने किया, जिस तरह भी उसने किया, उसने करके दिखाया। अगर आप इतनी वो क्या कहते हैं कि पूरे भरम के साथ आए थे, तो आपने गरीबों का हाल क्या कर दिया। आप गरीब तो गरीब रह गया, आपने तो रईस आदमी को भी बेबस कर दिया। अब आपके पास ये बात नहीं आ रही कि उसके मुकाबले में वो कोई चीज़ ऐसी करे कि जो इमरान खान को एक्सपोज कर सके कि हाँ भाई उसने ये गलत किया था, हम सही कर रहे हैं। लेकिन उसकी ज़ाती ज़िंदगी पे हम कीचड़ उछाल रहे हैं। अभी ये देख लेना, एक बंदे, मुझे छोटा सा वाक़या याद आ गया कि कोई बंदा काम करता था किसी के पास, तो एक बंदे ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि तुम पाकिस्तान जा रहे हो तो इस माल के पास मुझे रखा दो। उसने कहा ठीक है, मैं 1 माह के लिए या 2 माह के लिए जा रहा हूँ, तो इसके पास मेरी जगह पे आप ड्यूटी करें। वो उसकी जगह पे ड्यूटी करने लगा। तो अभी वो पाकिस्तान में ही था, तो उसके मालिक का फ़ोन आ गया कि जल्दी जल्दी वापस आओ, हमारा काम बहुत ज़्यादा आ गया। वो जल्दी जल्दी वापस आया, अपनी कंपनी में गया, तो मालिक ने कहा कि इसको फिल फॉर बोलो, ये जो तुम्हारा दोस्त है ये फिल फॉर काम छोड़ के चला जाए, ये मैं 1 मिनट के लिए भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कहा भाई, मालिक से उसने बात की कि इसने किया क्या। उसने कहा बाद में बताऊंगा। उसने निकाल दिया।
بعد میں اس نے مطلب مالک سے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے، اس نے کہا کہ میں کام اسی روٹین کا ہے، لیکن میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم اپنے دوست کو میرے پاس چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ جس دن سے میرے پاس تھا اس دن سے آپ کی چغلی کر رہا تھا کہ اس میں یہ بھی خامیاں، اس میں یہ بھی خرابی ہے، اس میں یہ بھی، تو میری سمجھ میں یہ غیر مذہب کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ آیا کہ جس بندے نے اس کی ہیلپ کی ہے، یا جو ہیلپ کر کے وہاں تک لے کر آیا ہے، اگر یہ اس کی ہمدردی نہیں کر رہا تو میری ہمدردی کیا کرے گا؟ اس مالک نے سوچا یہ میرا نقصان کرے گا، اس لیے یہ میری کمپنی میں ایک لمحے کے لیے بھی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اس وقت جو صافی ہے، صافی حضرات جو پیسے لے کر یا جو چینل والے پیسے لے کر مطلب مہم جوئی کر رہے ہیں، دوسروں پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، اب وہ وہی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو غصہ آ رہا ہے کہ ہم نے تم کو پیسہ دیا پھر بھی ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ بھئی یہ ایسا ہی کریں گے، کیونکہ جو پیسے کی خاطر جو بھی کام کرتا ہے وہ کسی کا بھی ہمدرد نہیں ہوتا، اس کو جہاں سے بھی مطلب پیسہ ملے گا وہ وہیں پہ بات کرے گا، اگر اس کو پیسہ نہیں ملے گا تو وہ جس وجہ سے اس کو پیسہ مل رہا ہے اس کی تعریفیں شروع کر دے گا۔ اب وہی صافی جو مطلب وہی چینل والے جو عمران خان پہ کیچڑ اچھاڑ رہے تھے، جو اس کی برائیاں کر رہے تھے، اب اس کی اچھائیاں بیان کرنی انہوں نے شروع کر دی۔ کیوں کر دی؟ کہ وہ اور پیسے مانگ رہے ہیں۔ اگر یہی پیسے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو پیسے ہم مطلب میڈیا پہ لگا رہے ہیں وہی پیسہ اگر ہم غریبوں پہ، سلاب زدگان پہ لگائیں تو آپ کو ووٹ بھی ملے، آپ کو عزت بھی ملے، آپ کو شہرت بھی۔ یہ آپ کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ آپ عوام میں نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہ جب عوام کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے تو آپ ان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہم سب کو یہی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے مطلب غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، غریبوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور اس کے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اور ہمارے چینل کا پاکستان زندہ باد۔